दोस्तों, हमारा चंदा मामा यानी कि चांद हमारी पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है, यानी कि दोनों की दूरी बढ़ती जा रही है और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि चांद हमारी धरती से गायब हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर चांद ऐसे ही हमारी अर्थ से दूर जाता रहेगा तो आने वाले समय में इसका हमारी धरती पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, हम मनुष्य का हमारे चंद्रमा से अलग ही नाता है। हमें हमारी माँ बचपन में चंद्रमा की कई सारी कहानी सुनाती थी और साथ ही में चंद्रमा का हमारे हिंदू धर्म में भी काफी बिलीफ है। हमारे धर्म में महिलाएं करवा चौथ पर चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती है। तो दोस्तों, 1969 में नासा के अपोलो मिशन के दौरान नासा ने चंद्रमा पर रिफ्लेक्टिव पैनल इंस्टॉल किए थे, जो कि ये बताते हैं कि हर साल चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच दूर जाता जा रहा है और ये गति इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी नेक्ड आई से महसूस ही नहीं कर पाते। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 60 करोड़ सालों में चंद्रमा हमारी धरती से गायब हो जाएगा। वैसे 60 करोड़ साल सुनने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम स्पेस के नजरिए से देखें तो 60 करोड़ साल कुछ भी नहीं है। और वैज्ञानिकों के अनुसार चांद 450 ईयर्स पहले ही बना है और वो ऐसे कि एक छोटा ग्रह उस समय पर हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके बाद उस ग्रह और पृथ्वी के कुछ पार्ट्स डीबीज बन गए थे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के चलते वो डीबीज आपस में इकट्ठी हो गई और ऐसे हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और चांद हमारी धरती से दूर जा रहा है, इसे स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। तो चलो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक करिजीनी नेशनल पार्क है जहाँ पर 250 करोड़ साल पुराना रोम्बिक सिलिमेंटिक रॉक मौजूद है, जिनमें आयरन और सेरी कैरेज मिनरल की लेयर मौजूद है, जो कि प्राचीन समय में समुद्र के अंदर मौजूद थी और अब पृथ्वी की क्रस्ट का सबसे पुराना हिस्सा है। तो 1972 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट AF ट्रेडल ने इन प्राचीन चट्टानों के पैटर्न को स्टडी करा। तो वो बताते हैं कि ये पैटर्न मिलानकोविच साइकिल से कनेक्टेड है, जो जलवायु के बदलाव से प्रेरित हो सकते हैं। और ये मिलानकोविच साइकिल ही हमारी पृथ्वी की ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक में होने वाले चेंजेस को दर्शाती है। और दोस्तों, इन चट्टानों का यूज 230 करोड़ साल पहले चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी को नापने के लिए किया जाता था। तो इससे पता चला है कि पहले चांद पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर करीब था और तब धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 16.9 घंटे का होता था। और साइंटिस्ट कहते हैं कि 450 करोड़ साल पहले जब चंद्रमा बना ही था, तब चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर 10 गुना तेजी से लगाता था और उस समय पर दिन 4 से 6 घंटे का होता था। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से चंद्रमा हमारी धरती से दूर जाता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 घंटे का होगा। तो चलो अब जानते हैं कि चंद्रमा के दूर जाने से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारी धरती से चांद गायब हो जाता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे इकोसिस्टम पर, यानी कि मून हमारी धरती पर ओशन टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर चंद्रमा ही दूर चला जाएगा तो टाइड्स प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से मेरीन लाइफ या तो तबाह हो जाएगी या फिर खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। और दूसरा, मून की ग्रेविटी हमारे अर्थ के एक्सिस को थोड़ा टिल्ट करके रखती है और अगर मून ही नहीं होगा तो आसपास के प्लैनेट हमारे अर्थ की ग्रेविटी पर इतना इम्पैक्ट डालेगी कि जिस करके हमें कई ज्यादा सीजन चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ 100,000 ईयर्स के बाद हमें हमारी धरती पर आइस एज फिर से देखने को मिलेगा और इससे पहले ही हमारी धरती पर इंसानी जीवन भी तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा कि मून हमारी पृथ्वी के लिए कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।